Again, welcome students. Today we study 2.3.6 How can we separate a mixture of a two miscible liquids. दो घुलनशील मिसिबल यानी घुलनशील लिक्विड में से उसको सेपरेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेपरेट करते हैं, एसीटोन और वाटर का मिक्सर लेते हैं और उसको एक डिस्टिलेशन फ्लास्क में डालते हैं। उसके ऊपर क्या फिट करते हैं, थर्मोमीटर, जो आपके डायग्राम फिगर 2.9 में दिया हुआ है। ऐसे आपको सेट करना है। फिर उसको धीरे धीरे आप गर्म कीजिए। गर्म करने के बाद में क्या होगा, जो एसीटोन है वो पहले क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट लो होता है इसलिए वो पहले वेपर में बदलेगा। वेपर में बदलने के बाद यहाँ पे इधर होके वापस यहाँ कंडेंसर के अंदर ठंडी हो जाएगी और वापस जो वापर है वो लिक्विड में बदल कर इस प्रकार ड्रॉप्स होते हैं, एसीटोन सेपरेट हो जाएगी। पीछे रहेगा वो वाटर रहेगा। इस प्रकार हम एक सेपरेट कर सकते हैं। इस मेथड्स को हम डिस्टिलेशन मेथड कहते हैं। इसका यूज़ करने के लिए हम टू मेसिबल लिक्विड डेट बॉइलिंग विदाउट कंपोजिशन एंड हैव सफिशिएंट डिफरेंस बिटवीन दियर बॉइलिंग पॉइंट, और उनके बीच में डिफरेंस होता है सफिशिएंट, इसके कारण उसको हम सेपरेट भी कर सकते हैं। टू सेपरेट ए मिक्सर ऑफ टू या मोर मिसिबल लिक्विड्स फॉर इच द डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 25 केल्विन। जिसके बीच में 25 केल्विन हो डिफरेंस, उनको हम जो 2 पॉइंट से मिसिबल लिक्विड से उसको सेपरेट कर सकते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस इज यूज्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर सेपरेशन फॉर डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर में से डिफरेंट गैस को सेपरेट करना, डिफरेंट फ्रैक्शन फ्रॉम पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सेट्रा। द apparatus is similar to that for simple distillation except the के अलावा the fractionating column is fitted between the distillation flask and condenser। इसके बीच में जो पेट्रोलियम में से हम कुछ जो मिसिबल ऑयल है उसको सेपरेट करने के लिए हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के अंदर आपकी ये डायग्राम दिया हुआ है। इसके अंदर क्या करना है, एक फ्लास्क लिया है डिस्टिलेशन फ्लास्क, उसके अंदर ये लिक्विड डाल दिया है। फिर यहाँ पे फ्रैक्शनल कॉलम के लिए उसके अंदर बीड्स डाले हुए, छोटे छोटे दल बनाकर डाले हुए, ग्लास के बिल, कांच की गोली। फिर ये जैसे यहाँ पे वेपर बनेगी उन गोलियों से ठंडी होके वापस रिपीट वापस उसको सरफेस मिल जाएगा और फिर यहाँ हो ठंडी होकर वापस यहाँ प्योर लिक्विड कंपोनेंट आपको सेपरेट कर सकते हो। तो यहीं पे बताएंगे ए सिंपल फ्रैक्शनल इन कॉलम डेट इज ट्यूब पैक विथ ए ग्लास बीड यूज पैक करेंगे। द बीड्स प्रोवाइड ए सरफेस फॉर द वेपर टू कॉल एंड कंडेंसन रिपीटली एसओ फिगर 2.10। अब नेक्स्ट आपके दिया हुआ है कि हाउ कैन वी ऑब्टेन डिफरेंट गैसेस फ्रॉम एयर में से डिफरेंट गैस के लिए एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सर है, कैन बी सेपरेट, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं इनटू द कंपोनेंट्स बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उसको हम खंडित आसवन के द्वारा हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। जैसे डायग्राम में पहले एयर होगी, एयर को पहले कंप्रेस करेंगे फिर कूल करेंगे, ठीक है, फिर वो लिक्विड में बदलेगी एयर लिक्विड होगी, उसको स्लोली उसको वार्म करेंगे, फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होते हुए वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में हाइट के वो सेपरेट हो जाएगी। वी वांट टू ऑक्सीजन गैस फ्रॉम एयर, तो हम ऑक्सीजन गैस जो आपके फिगर 2.12 में दिया हुआ है, वी हैव टू सेपरेट आउट ऑल द अदर गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। The air is compressed by increasing the pressure and is then cooled by decreasing the temperature to get liquid air। वही ऊपर बताई वही बात रिपीट हो रही है, जो मैंने बताई वही बात है। This liquid air is allowed to warm up slowly in the fractional distillation column where the gases get separate at different height depending upon the boiling point। तो इस प्रकार हम उसको अलग कर सकते हैं।
यहाँ पे अरेंज बताया हुआ है, अरेंज द गैसेज प्रेजेंट इन द एयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में आपको जमाना है। सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, ऐसे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आर्गन, ऐसे लिखना है। विच गैस फॉर्म इज लिक्विड फर्स्ट एज एयर इज कूल्ड, यानी कौन सी गैस है जो लिक्विड फॉर्म के अंदर मिलती है। देखो ये ड्राई आइस के रूप में मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, फिर ये नाइट्रोजन आ गई, आर्गन आ गई, ठीक है, फिर ये ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन। इस प्रकार ये क्या हो गई, सेपरेट हो गई। नेक्स्ट ये आपके दिया हुआ है कि एयर में से भी उसके कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। यानी सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले इस डायग्राम में है कि इसके अंदर पहले एयर फिल्टर करके एंटर होगी, यहाँ पे कंप्रेस्ड होगी, कंप्रेस्ड होने पर हॉट होगी, हॉट एयर को हम ठंडी करेंगे तो वो और ठंडी हो जाएगी। वही ठंडी एयर सेपरेटिंग के लिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, आउट हो जाएगी, जो एक ड्राई आइस के रूप में कहते हैं, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के रूप में। उसके बाद में ये आगे के नेक्स्ट पार्ट्स के जो पोर्शंस के अंदर बताया कि नाइट्रोजन गैस और आर्गन गैस सेपरेट हो रही है, उसमें क्या लगे हुए हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम बने हुए हैं, और लास्ट में क्या है, एक लिक्विड फॉर्म के अंदर ऑक्सीजन गैस होती है। इस प्रकार हम एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा उसके कर सकते हैं सेपरेट। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है, हाउ कैन वी ऑब्टेन प्योर कॉपर सल्फेट फ्रॉम एन इम्प्योर सैंपल। इन इम्प्योर सैंपल में से प्योर कॉपर सल्फेट को सेपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी 2.9 दी हुई है, क्या दी हुई है, टेक सम अप्रोक्सीमेटली 5 ग्राम इम्प्योर सैंपल ऑफ कॉपर सल्फेट, लेंगे 5 ग्राम, इन्हें साइनाइड डिस्क में, डिस्क इन इट मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर, इसमें थोड़ा सा पानी मिलाएंगे, फिल्टर द इम्प्योरिटीज़ आउट, और उसको सान के अलग कर देंगे। वेपोरेटेड वाटर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज टू गेट सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब वाटर होगा वेपोरेटेड वाटर। कवर द सॉल्यूशन विथ फिल्टर पेपर, उसको कवर कीजिए, एंड लीव इन अनडिस्टर्ब्ड एट द रूम टेम्परेचर, और उसको ऊपर ढक करके कवर करके रूम टेम्परेचर के ऊपर उसको बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दीजिए, स्लोली इन ए डे। कुछ दिन में बाद क्या होगा, यू विल ऑब्टेन ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट के आपको क्रिस्टल मिलेंगे साइनाइड डिस्क में, यानी वापस आपको वो प्योर फॉर्म में मिलेंगे। तो इस प्रोसेस को हम डिस्टिलेशन क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस कहते हैं, क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलाइजेशन को हिंदी में बोल रहे हैं क्रिस्टलीकरण। एक क्रिस्टल के रूप में आपको एक फिक्स साइज के रूप में आपको मिलेंगे, और वो प्योर हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहले इम्प्योर था उसमें वाटर डाल दिया, फिल्टर कर दिया, फिर उसको रूम टेम्परेचर के ऊपर फिल्टर पेपर से कवर करके उसको छोड़ दिया, तो वो क्या होगा, उसमें जो वाटर होगा वो वेपोरेट होकर निकल जाएगा, तो एक क्रिस्टल के रूप में फॉर्म में एक कॉपर सल्फेट मिलेगा और वो प्योर होगा। तो इस प्रोसेस का नाम है क्रिस्टलाइजेशन। व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन द साइनाइड डिस्क, साइनाइड डिस्क में क्या देखते हो, डू यू क्रिस्टल लुक एलाइक, क्या क्रिस्टल है, देखने लायक है। हाउ विल यू सेपरेट क्रिस्टल फ्रॉम लिक्विड इन दैट साइनाइड डिस्क, साइनाइड डिस्क में से लिक्विड में से क्रिस्टल को सेपरेट कर सकते हो। द क्रिस्टलाइजेशन मेथड इज यूज्ड, हम यूज की गई, दे प्यूरिफाई solid. For example, the salt we get from the sea water can be many impurities it. अब देखते हो कि जब जो सॉल्ट है जो समुद्र में तैयार किया था उसके अंदर भी बहुत सारी अशुद्धियाँ होती है, उसको भी इसी प्रकार सेपरेट करते हैं। टू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, और वही नमक बनाने में भी इस प्रोसेस का नाम है, नमक बनाने में भी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस का यूज़ करते हैं। क्रिस्टलाइजेशन इज ए प्रोसेस that separates a pure solid in the form of its crystal of a solution. सॉल्यूशन से बनाए हुए प्योर फॉर्म के ये क्रिस्टल होते हैं। क्रिस्टलाइज टेक्निक इज बेटर देन द सिंपल वेपोरेशन टेक्निक। क्रिस्टलाइजेशन जो टेक्निक है वो सिंपल इवेपोरेशन टेक्निक से बहुत बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? सम सॉलिड डिकम्पोज्ड आर सम, कुछ जो सॉलिड होते हैं वो डिकम्पोज होते हैं, या कुछ लाइक जैसे शुगर मे गेट शेयर्ड इन ऑन हीटिंग या ड्राई टू ड्राइनेस।
हीटिंग के बाद में उसको ड्राइनेस करते हैं तो कुछ उसका डिकम्पोज हो जाता है। सम इम्प्योरिटीज में बी रिमेन्स डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन इवन आफ्टर फिल्टर। कुछ फिल्टर करने के बाद भी कुछ उसमें अशुद्धियाँ रह जाती है। ऑन इवेपोरेशन दिस कंटेन माइनेट ऑफ द सॉलिड। इसका यूजेज क्या है, मतलब आप उसको जो इम्प्योरिटीज़ है उसको पहले पानी डाल के घोल दीजिए, उसमें सान दीजिए जिससे इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाएगी, फिर उसको ऐसा रख दीजिए जिससे कारण उसका जो वाटर है वो इवेपोरेशन हो जाएगा, पीछे वो क्रिस्टल बन जाएगा। इस मेथड को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसका यूजेज क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं यूजेज। प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉल्ट डेट वी गेट फ्रॉम सी वाटर। सी वाटर से जो सॉल्ट आपको मिलता है उसको प्यूरिफिकेशन में यूज़ करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन। सेपरेशन ऑफ क्रिस्टल ऑफ एलम फिटकरी फॉर इम्प्योरिटीज सैंपल। इम्प्योरिटीज सैंपल में से एलम के क्रिस्टल के सेपरेट करने के लिए इम्प्योरिटीज में से। Thus, by choosing one of the above method according to the nature of component of the mixer, component of mixer किस प्रकार के हैं उनका नेचर देके आप कोई भी मेथड जो हमने पढ़ी है, आज हमने पढ़ा डिस्टिलेशन मेथड एंड क्रिस्टलाइजेशन मेथड, तो इन और भी आगे नेक्स्ट जो पार्ट में पढ़ी उसके बारे में हम यूज़ करके उसका नेचर समझ के उसका उस मेथड का यूज़ करेंगे। वी गेट ए प्योर सब्सटेंस, और हम प्योर सब्सटेंस प्राप्त कर सकते हैं। विथ एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी मैनी मोर मेथड ऑफ सेपरेशन टेक्निक हैज़ बीन डिवाइस। इन सिटीज ड्रिंकिंग वाटर इज सप्लाइड फ्रॉम वाटर वर्क। ए फ्लो डायग्राम ऑफ टिपिकल वाटर वर्क so in figure 2.13. From this figure write down the process involving to get the supply of drinking water to your home from water work and discuss in your class. ये देख लीजिए आप डायग्राम, इसमें आपके वाटर का किस प्रकार पहले रिजर्वेयर होगा, फिर उसमें सॉलिड पार्ट दूसरे टैंक में सॉलिड पार्ट है वो सेटल डाउन हो जाएंगे सेडिमेशन टैंक में। लोडिंग टैंक के अंदर कुछ फिटकरी वगैरह यूज़ करके लोडिंग करेंगे, इम्प्योरिटीज नीचे बैठ जाएगी। थर्ड पार्ट टैंक के उसके अंदर फिल्ट्रेशन करेंगे टैंक, और फोर्थ पार्ट में किल बैक्टीरिया के लिए क्लोरीनेशन करेंगे, उसके बाद में प्योर हो जाएगा वाटर, उसको पीने में यूज़ करेंगे। इसलिए इस प्रकार हम खिड़कियाँ बंद कर बैठ। उसके बाद में ये प्योरीफिकेशन का एक सिस्टम बताया हुआ है। ये आपके देखो पीछे क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3। हाउ विल यू सेपरेट ए मिक्सर कंटेनिंग कैरोसिन एंड पेट्रोल। ये दोनों इमिसिबल नहीं, कैरोसिन और पेट्रोल दोनों मिसिबल है, लेकिन उसके अंदर टेम्परेचर कितना है, डिफरेंस कितना, मोर देन 25 केल्विन डिग्री सेल्सियस। तो इसमें कौन सी मेथड से करेंगे, विच आर मिसिबल विच इधर, एक मिसिबल है तो कौन सा आप यूज़ करेंगे, ठीक है, वो आपको बतानी मेथड का नाम। दूसरे में क्वेश्चन नंबर नेम द टेक्निक टू सेपरेट, कौन से, जैसे बटर फ्रॉम कर्ड में से बटर को सेपरेट करने के लिए, सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर अभी हमने पढ़ा है, कपूर फ्रॉम सॉल्ट सब्लिमेशन, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन फर्स्ट में। तो ये आपके अलग अलग है, तो फर्स्ट में आपने सेंट्रीफ्यूगेशन आ जाएगा, सेकंड में आप एक क्रिस्टलाइजेशन आ जाएगा, थर्ड में कपूर सॉल्ट से अलग करने के सब्लिमेशन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में बताया हुआ है व्हाट टाइप मिक्सर आर सेपरेट बाय द टेक्निक ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी टाइप की सेपरेशन है, मिक्सर आर सेपरेटेड, किस प्रकार का मिक्सर है जिसके लिए क्रिस्टलाइजेशन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपको करने हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। नेक्स्ट आपके बताया हुआ है 2.4 में फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, ठीक है, उसके बाद में ये लास्ट कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करना। ओके, थैंक